हमारी दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखती है। इसके हर कोने में, हर परत के नीचे कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें समझना इंसान की सोच से परे है। धरती पर ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां प्रकृति के नियम भी हार मान लेते हैं। ये वो जगहें हैं जहां विज्ञान खामोश हो जाता है और सिर्फ कहानियां जिंदा रहती हैं। कहानियां जो हमें उस अनदेखी हकीकत से रूबरू कराती हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये जगहें हमें चुनौती देती हैं, हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और खतरों के जीते जागते सबूत हैं। कुछ जगहों पर प्रकृति खुद एक पहेली बन जाती है, तो कहीं इंसान की गलतियों ने धरती पर ही नर्क बना दिया है। यहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। इन जगहों की हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, एक अनकहा डर जो हर कदम पर महसूस होता है। ये वो दास्तां हैं जिन्हें सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसा सफर जो आपको हैरान भी करेगा और शायद डरा भी देगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों के बारे में। ये वो जगहें हैं जहां आज भी अनगिनत राज दफन हैं। लेकिन दोस्तों, इस रहस्यमयी सफर को शुरू करने से पहले हमारे चैनल नटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी खोज मिस न करें। चलिए अब पर्दा उठाते हैं इन रहस्यों से। ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा पहाड़ खड्डा है जो सिर्फ एक चट्टान नहीं बल्कि एक जिंदा इतिहास है। इसका नाम है उलुरु, जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे बद्धी अखंड चट्टान है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसके आकार से नहीं है। इसकी असली पहचान इसके रहस्यमयी स्वभाव में छिपी है। यह पहाड़ दिन के अलग अलग समय पर अपना रंग बदलता है। सुबह की पहली किरण में यह नारंगी लाल दिखता है, दोपहर में भूरा और शाम ढलते ही बैंगनी और गहरे लाल रंग की अद्भुत छटा बिखेरता है। यह रंग बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि सूरज की किरणों का खेल है। लेकिन इस जगह से जुड़ा इतिहास और मान्यताएं इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। यहाँ के मूल निवासी अनंगु लोग इसे हजारों सालों से एक पवित्र स्थल मानते हैं। उनके लिए यह पहाड़ उनके पूर्वजों की आत्मा का घर है, एक ऐसी जगह जहां सपनों का समय आज भी जिंदा है। उनकी कहानियों के अनुसार इस पहाड़ को बनाने वाले पूर्वज आज भी यहाँ रहते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। यहाँ की गुफाओं में हजारों साल पुरानी कलाकृतियां मौजूद हैं जो उन अनकही कहानियों को बयां करती हैं। उलुरु को खतरनाक बनाने वाला तत्व इसका श्राप है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस पवित्र स्थान से एक पत्थर या मिट्टी का टुकड़ा भी अपने साथ ले जाता है, उसका जीवन दुर्भाग्य और परेशानियों से भर जाता है। हर साल हजारों लोग दुनिया भर से चिट्ठियां और पार्सल भेजकर यहां से ले जाए गए पत्थरों को वापस करते हैं। इन चिट्ठियों में लोग अपनी आपबीती लिखते हैं कि कैसे एक छोटा सा पत्थर उनकी जिंदगी में तबाही ले आया। बीमारियां, दुर्घटनाएं और रिश्तों का टूटना, ये सब उस श्राप का हिस्सा माने जाते हैं। विज्ञान इसे महज एक अंधविश्वास कह सकता है, लेकिन उन हजारों लोगों का क्या जिन्होंने इस दुर्भाग्य को खुद महसूस किया है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इस पहाड़ की आत्मा सच में नाराज हो जाती है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको इस पवित्र चट्टान को छूने का मौका मिले तो क्या आप इसके सम्मान और इसके श्राप दोनों को स्वीकार करने की हिम्मत करेंगे, या सिर्फ दूर से ही इसकी बदलती रंगत को देखकर लौट आएंगे? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक ऐसी झील है जो किसी दूसरी दुनिया की लगती है। इसका नाम है स्पॉटेड लेक। गर्मियों में जब इस झील का पानी भाप बनकर उड्डीयचने लगता है तो पीछे रह जाते हैं सैकड़ों छोटे छोटे तालाब जो अलग अलग रंगों के धब्बों की तरह दिखते हैं। ये धब्बे पीले, हरे और नीले रंग के होते हैं जो इस पूरी घाटी को एक जादुई कैनवास में बदल देते हैं। यह नजारा इतना अद्भुत है कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल होता है कि यह हमारी ही धरती का हिस्सा है। इस झील का रहस्य इसके पानी में घुले खनिजों में छिपा है।
इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और सोडियम सल्फेट के साथ साथ चांदी और टाइटेनियम जैसे दर्जनों अलग अलग खनिज भारी मात्रा में मौजूद हैं। गर्मियों में जब पानी सूख जाता है तो ये खनिज क्रिस्टल बनकर कठोर हो जाते हैं और इन रंगीन धब्बों को जन्म देते हैं। हर धब्बे का रंग उसमें मौजूद खनिज की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करता है। यह झील सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक दवाखाना भी है। सदियों से यहाँ के मूल निवासी ओकानागन लोग इस झील को क्लिलुख के नाम से जानते हैं और इसे एक बेहद पवित्र और चमत्कारी स्थान मानते हैं। उनका मानना है कि इस झील के हर एक धब्बे में अलग अलग बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। पुराने जमाने में जब कबीलों के बीच लड़ाई होती थी तो दोनों पक्ष युद्ध विराम करके अपने घायल सैनिकों को इलाज के लिए यहाँ लाते थे। वे इस झील की मिट्टी और पानी का इस्तेमाल मरहम बनाने के लिए करते थे और उनका विश्वास था कि यह झील उन्हें जीवन दान देती है। आज यह झील एक संरक्षित क्षेत्र है और इसके पास जाना आम लोगों के लिए मना है। आप इसे सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं, लेकिन इसका रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। क्या यह सिर्फ खनिजों का एक अनूठा संगम है या इसमें सच में कोई दैवीय उपचार शक्ति है? सोचिए, अगर आपको इस झील के पानी से अपनी किसी तकलीफ को दूर करने का मौका मिले तो क्या आप विज्ञान को दरकिनार कर हजारों साल पुराने इस विश्वास पर भरोसा करेंगे? पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के बक्स काउंटी में एक ऐसा पार्क है जहां पत्थर बोलते नहीं बल्कि गाते हैं। इस जगह का नाम है रिंगिंग रॉक्स पार्क। यहाँ 10 से 12 फीट मोटी पत्थरों की एक विशाल चादर बिछी है जो पहली नजर में किसी सामान्य पत्थरों के ढेर जैसी लगती है, लेकिन जब आप इन पत्थरों पर किसी हथौड़े से चोट करते हैं तो उनमें से किसी धातु की घंटी जैसी मधुर और खोखली आवाज निकलती है। हर पत्थर की आवाज अलग है, जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा के अलग अलग वाद्य यंत्र हों। यह नजारा किसी जादू से कम नहीं है। आप पत्थरों के इस विशाल मैदान में खड़ी डीढ़ी होकर एक अनोखा संगीत बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ऐसा क्यों होता है। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों पर कई शोध किए हैं। उनका मानना है कि इन पत्थरों में लोहे और एल्यूमीनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब इन पर चोट की जाती है तो अंदरूनी तनाव की वजह से ये एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं, जिससे यह संगीतमय ध्वनि पैदा होती है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप इनमें से किसी भी एक पत्थर को इस मैदान से उठाकर कहीं और ले जाएं, तो उसकी यह जादुई शक्ति खत्म हो जाती है। वह एक आम बेजान पत्थर बन जाता है। उसकी आवाज बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इन पत्थरों की आवाज का राज इनके एक साथ होने में छिपा है। वे एक दूसरे से किसी अनदेखे तरीके से जुड़े हुए हैं और अलग होते ही उनका यह संबंध टूट जाता है। स्थानीय किंवदंतियों में इन पत्थरों को लेकर कई कहानियां हैं। कुछ लोग इन्हें शैतान का खेल का मैदान कहते हैं, तो कुछ इन्हें किसी प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ संगीत वाद्य यंत्र मानते हैं। क्या यह सिर्फ भूविज्ञान का एक अनसुलझा रहस्य है, या इन पत्थरों के बीच सच में कोई रहस्यमयी ऊर्जा काम कर रही है जो इन्हें एक साथ बांधे रखती है? कल्पना कीजिए, आप उस मैदान में अकेले खड़े हैं और हवा के चलने से ये पत्थर अपने आप धीमी धुन गुनगुनाने लगे। उस पल आप क्या महसूस करेंगे? जरा सोचिए, समुद्र की एक विशाल लहर आपकी तरफ बढ़ रही हो और अचानक वह जम जाए, पत्थर बन जाए। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में, जिसका नाम है वेव रॉक। यह लगभग 15 मीटर यानी 49 फीट ऊंची और 110 मीटर लंबी एक ग्रेनाइट की चट्टान है, जिसका आकार हूबहू किसी विशाल समुद्री लहर जैसा है जो टूटने ही वाली हो। इसके ऊपर बनी रंगीन धारियां जो बारिश के पानी में घुले खनिजों की वजह से बनती है, इसे और भी असली और जिंदा दिल बना देती है। यह अद्भुत संरचना कोई इंसानी कलाकारी नहीं, बल्कि प्रकृति की करोड़ों साल की मेहनत का नतीजा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस चट्टान का निर्माण आज से लगभग 270 करोड़ साल पहले हुआ था। करोड़ों सालों तक हवा और पानी के कटाव ने नरम ग्रेनाइट को धीरे धीरे तराशा
और इसे एक लहर का आकार दे दिया। यह भूविज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण है जो हमें पृथ्वी के लंबे और जटिल इतिहास की याद दिलाता है। लेकिन इस जगह का रहस्य सिर्फ इसके आकार में नहीं है। यहाँ के मूल निवासी बल्लाडोंग लोग इस चट्टान से जुड़ी एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार यह इंद्रधनुषी सांप का बनाया हुआ एक मार्ग है। यह सांप, जो उनके लिए जीवन और सृजन का प्रतीक है, धरती के नीचे से गुजरते समय अपने शरीर से इस निशान को छोड़ गया था। उनका मानना है कि जब सांप पानी पीकर जमीन पर घिसटता हुआ आगे बढ़ा तो उसने इस लहरदार चट्टान को जन्म दिया। यह चट्टान हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति कितनी बद्धी कलाकार है। इसने करोड़ों साल लगाकर एक ऐसी कलाकृति बनाई जिसकी नकल करना इंसान के लिए नामुमकिन है। यह जगह विज्ञान और पौराणिक कथाओं का एक अनूठा संगम है। एक तरफ विज्ञान हमें इसके बनने की प्रक्रिया समझाता है, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी मान्यताएं हमें इसकी एक अलग ही कहानी बताती हैं। सवाल यह है कि आप किस पर यकीन करना चाहेंगे? क्या आप इसे सिर्फ हवा और पानी का कटाव मानेंगे या इसमें किसी दैवीय शक्ति का हाथ देखेंगे? नामीबिया के उत्तरी तट पर एक ऐसी जगह है जिसे पुर्तगाली नाविकों ने नर्क का दरवाजा कहा था। आज इसे स्केलेटन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यह नाम यहाँ की रेत में बिखरे जहाजों के मलबों और व्हेल और सील की हजारों हड्डियों की वजह से पड़धा है। यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शुष्क रेगिस्तानों में से एक नामिब रेगिस्तान का अटलांटिक महासागर से मिलने का स्थान है। यहाँ का नजारा बेहद डरावना और वीरान है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ रेत के टीले, घना कोहरा और टूटे हुए जहाजों के कंकाल दिखाई देते हैं। इस तट को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। यहाँ ठंडी बेंगुएला धारा और रेगिस्तान की गर्म हवा आपस में मिलती है, जिससे साल के ज्यादातर दिन घना कोहरा छाया रहता है। इस कोहरे की वजह से नाविकों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। साथ ही यहाँ की लहरें बहुत अप्रत्याशित और खतरनाक होती हैं। सदियों से अनगिनत जहाज यहाँ रास्ता भटककर चट्टानों से टकराए और हमेशा के लिए इसी रेत में दफन हो गए। अगर कोई नाविक जहाज के टूटने के बाद जिंदा बच भी जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि इस तट से सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ रेगिस्तान है, जहां न पानी है, न खाना और न ही कोई इंसानी बस्ती। यहाँ जिंदा रहना मौत से भी बदतर माना जाता था। यहाँ की रेत में आज भी उन बदनसीब नाविकों की आत्माओं की कहानियां दफन हैं, जो मदद के इंतजार में यहीं दम तोड़ ढह गए। यहाँ के बुशमैन आदिवासी इस जगह को ईश्वर ने गुस्से में बनाई जमीन कहते हैं। यह जगह इंसान की हिम्मत और प्रकृति की बेरहमी के बीच की लड़ाई का एक जीता जागता स्मारक है। यहाँ बिखरे जहाजों के मलबे हमें याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति के सामने कितने बेबस हैं। आज यह एक नेशनल पार्क है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों में जाना आज भी सख्त मना है। सोचिए, अगर आप उस घने कोहरे में टूटे हुए जहाज के पास अकेले खड़े हों और आपको लहरों के साथ किसी के रोने की आवाज सुनाई दे, तो क्या यह सिर्फ हवा होगी या उन भटकी हुई आत्माओं की पुकार? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जो लावा नहीं बल्कि नीली आग उगलता है। इसका नाम है कावाह इजेन। रात के अंधेरे में जब यह ज्वालामुखी फटता है तो इसमें से नारंगी या लाल लावा की जगह बिजली जैसी चमकीली नीली लपटें निकलती हैं, जो पहाड़ा की ढलान पर एक नदी की तरह बहती है। यह नजारा इतना अलौकिक और खूबसूरत है कि यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है। यह दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां यह अनोखी घटना देखने को मिलती है। इस नीली आग का रहस्य ज्वालामुखी के अंदर मौजूद गंधक यानी सल्फर की भारी मात्रा में है। जब ज्वालामुखी के अंदर से गर्म गैसें बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर बाहर निकलती हैं, तो वे हवा के संपर्क में आते ही जल उठती हैं। सल्फ्यूरिक गैसों के जलने से यह नीले रंग की आग पैदा होती है। कुछ गैसें पिघलकर तरल सल्फर बन जाती हैं और नीली लपटों के साथ पहाड़ से नीचे बहने लगती हैं, जो एक नीली लावा नदी का भ्रम पैदा करती है। लेकिन यह खूबसूरती अपने साथ एक जानलेवा खतरा भी लाती है। यह ज्वालामुखी दुनिया की सबसे ज्यादा अम्लीय झील का घर भी है।
इसके क्रेटर में बनी झील का पानी किसी बैटरी के एसिड से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका तापमान और अम्लीयता इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई भी चीज तुरंत गल सकती है। इसके अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाली जहरीली सल्फर गैसें सांस लेना भी मुश्किल कर देती हैं। इन खास्तरों के बावजूद यहाँ हर रोज कुछ लोग अपनी जान दांव पर लगाते हैं। ये हैं सल्फर माइनर्स। वे बिना किसी खास सुरक्षा उपकरण के ज्वालामुखी के क्रेटर में उतरते हैं, जमे हुए सल्फर को तोड़ाते हैं और उसे अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ से नीचे लाते हैं। यह दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। यह जगह खूबसूरती और खतरे का एक अजीब संतुलन है। एक तरफ नीली आग का जादुई नजारा है तो दूसरी तरफ मौत का साया। क्या आप इस नीली आग को अपनी आंखों से देखने के लिए अपनी सांसों को दांव पर लगाने की हिम्मत करेंगे? माउंट फूजी की तलहटी में बसा आओकीघारा जंगल पहली नजर में किसी भी दूसरे घने और खूबसूरत जंगल जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी खामोशी और घुमावदार पेड़ों के पीछे एक ऐसा स्याह सच छिपा है जो इसे दुनिया की सबसे बदनाम और डरावनी जगहों में से एक बनाता है। इस जंगल को आत्महत्या का जंगल के नाम से जाना जाता है। हर साल दर्जनों लोग यहां अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए आते हैं। यह दुनिया में दूसरी सबसे प्रसिद्ध आत्महत्या की जगह है। इस जंगल की जमीन ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी है, जिसमें लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहां कंपास और जीपीएस जैसे उपकरण ठीक से काम नहीं करते। जंगल इतना घना है कि एक बार अंदर जाने के बाद रास्ता भटकना बहुत आसान है। पेड़ों की घनी चादर सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने से रोकती है, जिससे दिन में भी यहां एक अजीब सा अंधेरा और खामोशी छाई रहती है। यहां जानवरों और पक्षियों की आवाज भी सुनाई नहीं देती, जो इस खामोशी को और भी भयानक बना देती है। जापानी पौराणिक कथाओं के अनुसार यह जंगल यूरेई यानी नाराज और भटकी हुई आत्माओं का घर है। पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि प्राचीन जापान में जब अकाल पड़ता था तो गरीब परिवार अपने बूढ़े या बीमार सदस्यों को इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दे आते थे। माना जाता है कि उन्हीं की आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती हैं और यहाँ आने वाले लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाती हैं। लोगों ने यहाँ अजीब सी फुसफुसाहटें और चीखें सुनने का दावा किया है। इस जंगल के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, आपकी जिंदगी आपके माता पिता का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। आत्महत्या करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में सोचें। सरकार और स्वयंसेवी हर साल इस जंगल में तलाशी अभियान चलाते हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। यह जगह इंसानी दुख, निराशा और अलौकिक भय का एक त्रासद संगम है। क्या आप कभी ऐसे जंगल में कदम रखने की हिम्मत करेंगे जहां हवा में सिर्फ मौत की खामोशी और दर्द की गूंज हो? अंडमान द्वीप समूह में एक ऐसा द्वीप है जहां आज भी पाषाण युग जिंदा है। इस द्वीप का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहां सेंटिनलीज जनजाति के लोग रहते हैं जो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। ये दुनिया की उन आखिरी जनजातियों में से एक हैं जिनका आधुनिक सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। वे आज भी हजारों साल पुराने तरीकों से जीते हैं, शिकार करते हैं, तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं और अपनी एक अलग भाषा बोलते हैं जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यह द्वीप और इसके निवासी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम नहीं जानते कि उनकी संख्या कितनी है, उनकी मान्यताएं क्या हैं या उनका समाज कैसे काम करता है। उन्होंने हर उस कोशिश का हिंसक जवाब दिया है जो उनसे संपर्क साधने के लिए की गई। जब भी कोई नाव, जहाज या हेलीकॉप्टर उनके द्वीप के पास जाता है तो वे उस पर तीरों और पत्थरों से हमला कर देते हैं। वे अपनी दुनिया में किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करते। यह द्वीप बेहद खतरनाक है, सिर्फ सेंटिनलीज के हमलों की वजह से नहीं बल्कि उनके लिए भी। चूंकि वे हजारों सालों से बाहरी दुनिया से अलग थलग रहे हैं, इसलिए उनके शरीर में हमारी दुनिया की आम बीमारियों जैसे सर्दी जुकाम से लड़ने की क्षमता नहीं है। एक मामूली सा वायरस भी पूरी जनजाति को खत्म कर सकता है। इसी वजह से भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में किसी के भी जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है।
यह कानून सेंटिनलीज की रक्षा के लिए बनाया गया है। साल 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने अवैध रूप से इस द्वीप पर जाने की कोशिश की ताकि वह उन्हें ईसाई धर्म के बारे में बता सके। सेंटिनलीज ने उसे तीरों से मार डाला। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी कि हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। यह द्वीप हमें एक गहरा सवाल पूछता है, क्या हमें हर रहस्य को सुलझाने का हक है, या कुछ चीजों को, कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना ही इंसानियत है? क्या आधुनिकता का हर जगह पहुंचना जरूरी है? 26 अप्रैल 1986। यह इतिहास की वो तारीख है जब इंसान की एक गलती ने धरती पर ही एक नर्क बना दिया। यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक सुरक्षा परीक्षण के दौरान रिएक्टर नंबर 4 में एक भयानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने इतनी ज्यादा रेडियोधर्मी सामग्री हवा में फैला दी जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 400 गुना ज्यादा थी। यह इतिहास की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना थी जिसका जहर आज भी वहां की हवा और मिट्टी में मौजूद है। विस्फोट के बाद प्लांट के आसपास के 30 किलोमीटर के इलाके को एक्सक्लूजन जोन घोषित कर दिया गया और लाखों लोगों को हमेशा के लिए अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। प्रिप्यात शहर, जो कभी 50,000 लोगों का एक हंसता खेलता शहर था, रातों रात एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया। आज भी वहां स्कूल में किताबें, घरों में सामान और मनोरंजन पार्क में झूले वैसे ही पड्डीढे हैं जैसे उन्हें छोड़ दा गया था। समय यहां आकर थम सा गया है। यह पूरा इलाका एक अदृश्य दुश्मन रेडिएशन की चपेट में है। यहां की हवा में सांस लेना, यहां की मिट्टी को छूना या यहां का पानी पीना मौत को दावत देने जैसा है। रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर और दूसरी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। यहां की जमीन इतनी जहरीली हो चुकी है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे पूरी तरह से साफ होने में 20,000 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। यह जगह इंसान की सबसे बड़ी तकनीकी गलती का एक भयानक स्मारक है। इन खतरों के बावजूद आज चेरनोबिल एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। लोग खास सुरक्षा उपायों के साथ इस भूतिया शहर को देखने आते हैं। वे उस खामोशी को महसूस करना चाहते हैं जो एक पल में बसे बसाए शहर को निगल गई। लेकिन यहाँ की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसानों के जाने के बाद प्रकृति यहाँ वापस लौट रही है। भेदिए, भालू और दूसरे जंगली जानवर अब इन खाली सड्ढाकों पर घूमते हैं। सवाल यह है कि क्या यह प्रकृति की जीत है या इंसान की हार का एक डरावना सबूत। मेक्सिको सिटी के दक्षिण में जोचिमिल्को की नहरों के बीच एक छोटा सा द्वीप है जो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। इसका नाम है ला इस्ला डे लास मुनेकास, यानी गुद्धियों का द्वीप। इस द्वीप के पेड्ढों पर सैकड़ों, शायद हजारों पुरानी, टूटी फूटी और गंदी गुद्धियां लटकी हुई हैं। इनकी आंखें खाली हैं, इनके कपड़े फटे हुए हैं और इनके शरीर के अंग टूटे हुए हैं। हवा चलने पर ये गुद्धियां धीरे धीरे हिलती है जैसे वे आपको देख रही हों, आपको बुला रही हों। इस डरावनी जगह के पीछे एक दुखद कहानी है। कहा जाता है कि कई साल पहले डॉन जूलियन सैंटाना बरेरा नाम का एक आदमी अपना परिवार छोड़ दचकर इस द्वीप पर अकेले रहने आ गया था। एक दिन उसे नहर में एक छोटी बच्ची की लाश मिली जो डूब गई थी। कुछ ही देर बाद उसे पानी में एक गुद्धिया तैरती हुई मिली जो शायद उसी बच्ची की थी। इस घटना से जूलियन को गहरा सदमा लगा और उसे लगने लगा कि उस बच्ची की आत्मा उसे सता रही है। बच्ची की आत्मा को शांत करने के लिए जूलियन ने उस गुद्धिया को एक पेडी एज पर टांग दिया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। उसे लगा कि बच्ची की आत्मा और गुद्धियां मांग रही है। इसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी कूदे के ढेरों और नहरों से पुरानी गुद्धियां इकट्ठा करने और उन्हें पेड़ों पर टांगने में लगा दी। वह 50 साल तक यही करता रहा। हर गुद्धिया, चाहे वह कितनी भी टूटी फूटी क्यों ना हो, उसके लिए उस बच्ची की आत्मा को दिया गया एक चढ़ावा थी। 2001 में डॉन जूलियन की लाश उसी जगह पर मिली जहां उसे वह बच्ची मिली थी। वह भी डूबकर मर गया था। आज यह द्वीप एक टूरिस्ट आकर्षण बन गया है।
लेकिन यहाँ की हवा में आज भी एक अजीब सा भारीपन और दुख महसूस होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में ये गुद्दियां आपस में फुसफुसाती हैं और अपनी आंखें हिलाती हैं। क्या यह सिर्फ एक आदमी के दुख और अकेलेपन की कहानी है, या इस द्वीप पर सच में उस बच्ची और डॉन जूलियन की आत्माएं भटकती हैं? क्या आप अंधेरी रात में इन हजारों खाली आंखों का सामना करने की हिम्मत कर सकते हैं? तो दोस्तों, यह था हमारा सफर दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों का। उल्लू के रंग बदलते पहाड़ा से लेकर गुद्दियों के डरावने द्वीप तक, हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपना एक राज है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी इस दुनिया में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। ये स्थान डर, आश्चर्य और सम्मान की भावना जगाते हैं। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और प्रकृति की शक्ति कितनी विशाल और कभी-कभी कितनी बेरहम हो सकती है। इन कहानियों को सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, ये जगहें सिर्फ भूगोल का हिस्सा है या इनमें सच में कोई अलौकिक शक्ति है? क्या औकीघारा के जंगल में सच में आत्माएं भटकती हैं? क्या उल्लू का पत्थर सच में श्रापित है? इन सवालों का जवाब शायद हमें कभी न मिले, और शायद यही इन जगहों का असली आकर्षण है, उनका अनसुलझा रहना। ये रहस्य ही है जो हमें अपनी ओर खींचते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। अब मेरा सवाल आपसे है, इन सभी जगहों के बारे में जानने के बाद अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इनमें से किसी एक जगह को अपनी आंखों से देखने का साहस करेंगे? अगर हाँ, तो कौन सी जगह और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मैं आपके लिए दुनिया के और भी गहरे और अनसुने रहस्य लेकर लौटूंगा। तब तक के लिए खोजते रहिए, क्योंकि हर कोने में एक कहानी इंतजार कर रही है।